अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैंने स्पेशली सोराइसिस के पेशेंट्स के लिए बनाई है क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं जो हुंज़ा, चित्रौल, गिलगित से आते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बीमारी लग गई है और हमारा क्या होगा। ये बीमारी कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है। जब मैं इंग्लैंड में काम कर रहा था तो वहाँ पे हमारा एक स्पेशल क्लिनिक होता था, उसका नाम था सोराइसिस क्लिनिक, जो सिर्फ और सिर्फ इन पेशेंट्स के साथ डील करता था। यहाँ पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ कि 70% गलती तो मरीजों की है और 30% डॉक्टर्स की। मरीजों की यह गलती है कि जब वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं और उनकी सोराइसिस प्रॉपर पूरी बॉडी पे फैल जाती है तो वो तब डॉक्टर्स के पास जाते हैं। और डॉक्टर्स की गलती ये है कि वो अक्सर हाई डोजेज मेडिकेशन दे देते हैं। मरीज तो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में ठीक हो जाता है और उनको वो प्रॉपरली गाइड नहीं करता कि आपने इस बीमारी को का इलाज थोड़ा सा लंबा करना है ताकि ये बीमारी रिमिशन में चली जाए। यहाँ पे मैंने अक्सर देखा है कि पासी स्कोरिंग प्रॉपरली नहीं होती, जिसकी वजह से मरीज को पूरी दवाई नहीं मिलती और वो सही तरीके से ठीक नहीं होता। पासी स्कोरिंग एक बहुत ज़रूरी मेजरमेंट है। सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे उस वक्त होता है जब एक 22-23 साल की लड़की मेरे पास आती है, उसको फुल बॉडी पे सोराइसिस होता है और वालिदैन कहते हैं कि उसकी 2 महीने बाद या 3 महीने बाद शादी है, इसको पूरा ठीक करें। कितनी ज़्यादा अफसोस की बात है। उनसे मैं पूछता हूँ कि आपने पहले क्यों इलाज नहीं किया? कहते हैं जी हम इधर भी गए थे, उधर भी गए थे, हमने काफ़ी इलाज कराया लेकिन सब ने कहा इसका इलाज नहीं है, बस शादी आ रही है, कुछ करें, इसको ठीक कर। देखें, ये वाला अप्रोच बिल्कुल गलत है, पेशेंट्स के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। सोराइसिस, देखिए आपने शुगर का नाम सुना होगा या ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर इस तरह की बीमारी है कि आपके साथ शुरू हो जाए आखिर तक आपके साथ चलती है। शुगर भी ऐसी बीमारी है कि एक बार शुरू हो जाए तो आपने आखिर तक परहेज और इलाज करना होता है। सोराइसिस की बीमारी इस तरह नहीं है। अगर आप ईमानदारी से अपने बच्चे बच्ची का इलाज करें तो ये बिल्कुल रिमिशन में जाता है और ठीक रह सकता है इस हद तक कि हम अक्सर इसके स्टेप्स होते हैं। बेसिकली इसको आपने प्रॉपरली मैनेज करना होता है। एक बंदा पूरा ख़राब है, उसको हम दवाई देते हैं फर्स्ट मंथ में, उसके मुताबिक वो बिल्कुल 70% 60% ठीक हो जाता है। नेक्स्ट मंथ उसको हम फिर एवेलुएट करते हैं, उसके मुताबिक दवाई देते हैं। जब वो 100% ठीक हो जाता है तो उसके बाद फिर मैं उनको कहता हूँ कि आपने ये वाली दवाई हफ्ते में 2 बार लगानी है, ये वाली दवाई हफ्ते में 3 बार लगानी है, ये वाली टैबलेट इस तरह खानी है। वो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है दवाई की। तो मैं उनको कहता हूँ कि देखें, यही गलत आपका अप्रोच है, आपका भी और यहाँ के डॉक्टर्स का भी, कि आपने सोराइसिस को स्टेप वाइज प्रॉपरली ट्रीट करना होता है ताकि ये काफ़ी अरसे तक रिमिशन में रहे। उसका ये तरीका है कि आप जब ठीक हो जाएं तो आपको कुछ अरसे के लिए फॉलो अप करना होता है कि हम आपको बताएं कि आपने किस किस तरीके से दवाई लगानी है, जहाँ पे आपके पुराने निशान थे या जहाँ पे आपकी बीमारी ज़्यादा होती है उसको, ताकि आपको बीमारी फिर से ना निकले। लेकिन ये फैसला आप खुद से नहीं कर सकते हैं। मरीजों की 70% मैं गलती क्यों कहता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि बस यही दवाई इसी तरह लगानी है, फिर ठीक हो जाती है, फिर छोड़ देते हैं, फिर लगा लेते हैं अपनी मर्जी से। इस तरीके से इलाज नहीं होता। आपने हम इस तरह प्लान करते हैं दवाई को कि इस बच्चे को या इस बड़े को कितने अरसे में कितनी दवाई चाहिए होगी ताकि इसकी सोराइसिस इन रिमिशन रहे। जो भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं वो थके हुए होते हैं सोराइसिस से। आपको इस बीमारी से सही तरीके से फाइट करना चाहिए। अगर आप सही तरीके से इसके साथ फाइट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको शिफा लाजमी मिलेगी। बाहर इंग्लैंड में मैंने काम करते हुए ये चीज़ सीखा है कि अगर डॉक्टर और पेशेंट एक साथ मिलकर इस बीमारी को हराना चाहें तो इस बीमारी को मुकम्मल हरा सकते हैं। आपने आज से अपने साथ
اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے سورائسس کا صحیح طریقے سے علاج کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس بیماری سے جان چھڑائیں گے۔ شکریہ۔